सब मैं भी मुसलमान हूँ। क्या हमको वोट करें? मुसलमान को भूख नहीं लगता है? सालों से तो आरजेडी को मुसलमान को भूख नहीं लगता है क्या? बिल्कुल लगता है। मुसलमान के बच्चों को रोजगार नहीं चाहिए, मुसलमान को पढ़ाई नहीं चाहिए, मुसलमान को अपने लिए सही अच्छी सड़क, अच्छा बिजली का व्यवस्था, हर चीज़ नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तेजस्वी यादव क्या कहा पप्पू यादव के खिलाफ में भाषण दिया कि आप या तो इंडिया को दे दो, नहीं तो एनडीए को दे दो और पप्पू यादव को मत दो। क्यों भैया? तेजस्वी यादव जो पलायन की बात कर रहे हैं, तो 1.5 साल 2 साल तो लगभग वो मुख्यमंत्री थे, तो क्यों नहीं बात कर रहे थे पलायन की बात? क्यों नहीं बोल रहे थे कि बाहर के लोगों को बुला करके यहाँ रोजी रोजगार दिया जाए? ऐसा नहीं ना कि हम आएंगे तो ये कर देंगे। उनकी तो माँ भी जो है सो मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, अपने डिप्टी सीएम रहे, क्या किए? अब हम ये कर देंगे, ये सारी बातें नहीं होती है। 5 लाख नौकरी किसको दी है? जिसका नौकरी पहले से था उसी को आप जो है रिमाइंडर कर रहे हैं। 5 लाख नौकरी जो है दिए हैं उसको जो है प्रकाशित कर दें कि हमने अमुक आदमी को दिया। नरेंद्र मोदी है तो आप तो देख रहे हैं ना, मोदी जी को देख रहे हैं ना, अमेरिका किस तरह से घुटने पर ला दिया। क्यों नहीं वहाँ पर 56 इंची का सीना दिखाते हैं? हमारे बिहार के बच्चे का सीना 14 इंची हो गया और लोगों को, बिहार का लोगों को 56 इंची का सीना दिख रहा था प्रधानमंत्री जी का। हम बिहारी जो है अभी अपने वजूद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारे यहाँ गरीबी का स्तर इतना निचले स्तर पे है कि हम लोग कैसे जिंदा रहें, हम लोग उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारे यहाँ मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, रोजी रोजगार के लिए हम लोगों को बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है। तो भैया सबसे पहले तो हम लोग इन चीज़ों से बाहर निकले तब ना आगे कुछ सोचेंगे। सारा मुसलमान देख रहा है शहाबुद्दीन के परिवार के साथ किस तरह से जलील किया गया। शहाबुद्दीन के परिवार को पूरा मुसलमानों ने देखा है। कि पार्टी अनेक है बिहार में, नेता एक है नीतीश कुमार। आज उनकी मानसिक हालत खराब है। अब देखिएगा राष्ट्रगान चल रहा, ताली बजा रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर इस तरीके की भाषा बोले, वो भी जो है सो विधानसभा में, पूरा संसार हो गई। सारी महिलाएं गमला उठा करके जो है सो धर देते हैं आईपीएस के सर पर, माला पहना देते हैं, निकाल लेते हैं। उनकी स्थिति बहुत खराब है, उनका इलाज होना चाहिए। उनका जो है सो ये लोग शोषण कर रहा है और कोई नेता नहीं है, न बीजेपी के पास है, न आरजेडी के पास है। उन्होंने बोला ना मोतिहारी को मुंबई बनाएंगे, पटना को पुणे बनाएंगे, तो आप लोग हल्के में ले रहे हैं। आप एक चीज हमको बताइए, वो ये भी बोले थे जो अगली बार जो लोकसभा का चुनाव तो आएंगे तो मोतिहारी का जो चीनी मिल था उसमें उसके चीनी से चाय पियेंगे, तो वो कहाँ गया वादा? 15 लाख का कहे थे जो हर के अकाउंट में जाएगा, कहाँ गया वो वादा? बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दरभंगा में, और दरभंगा में हमारे साथ बिहार विधानसभा चुनाव पर बात करने के लिए जन सुराज के अध्यक्ष हैं। इनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जन सुराज, जो कि अपनी रैलियों में तो भीड़ जुटा लेती है, लेकिन क्या वो भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी? क्या लगता है सर, वोट में तब्दील हो जाएगी? बिल्कुल होगी। वहाँ तो लोग अपने बच्चे के नाम पे हाथ उठा रहे हैं कि भैया इस बार बदलाव होके रहेगा। और आप लोग मीडिया वाले हैं, देखते ही हैं किस तरह से जोश में लोग हाथ उठाते हैं। बिल्कुल बदलाव होगा इसमें। भीड़ जो है वो वोट में कन्वर्ट होके रहेगा, और वोट में कन्वर्ट नहीं होगा तो इतना जोश नज़र नहीं आता आपको। आप दूसरी रैलियों में जाइए। अभी मोदी जी की जो रैली हुई है पिछले 2-3 मोतिहारी में हुई थी, तो देख रहे हैं कैसे सोई हुई जनता थी। भीड़ थी, लेकिन बहुत सोई हुई जनता थी ना, इतना जोश था नहीं ना था। यही तो मैं कह रहा हूँ, उनको जगाना पड़ रहा था मोदी जी को। हाथ उठाइए, झंडा उठाइए। यहाँ देख रहे हैं जनता जो है 2 घंटे से 3 घंटे से इंतज़ार कर रही थी। भारी बारिश, विपरीत परिस्थिति में इतनी बड़ी रैली का होना, ये संकेत है कि बिहार में इस बार भीड़ नहीं, ये वोट था वो जनसुराज का। एक प्रशांत किशोर कहते हैं कि इस बार या तो अर्श पे या तो फर्श पे। अगर अर्श पे ही रह गए तो, फर्श पे रह गए, माफ करिएगा तो नहीं, अगर फर्श पे रह गए तो हमारा प्रयास जारी रहेगा। जनता का डिसीजन सराखों पे जारी रहेगा। हम लोग कहीं जाने वाले लोग नहीं हैं, जान के रहिए। वो जिद्दी लोग हैं हम लोग। जब एक बार लग गए हैं तो यहाँ हम लोग बिल्कुल जो प्रशांत जी का अपना संकल्प है उसको पूरा करके ही मानेंगे। हम लोग जहाँ पर मौजूद है दरभंगा में, मिथिलांचल का एरिया आता है, तो यहाँ पर के भी विधायक है संजय सरावगी। उनको कैसे बीट करे? तो काफ़ी सालों से जीतते हुए आ रहे हैं। हाँ, वो जीतते आ रहे हैं। किन मुद्दों पे लड़ाई होगी उनके साथ? किन मुद्दों पे क्या लड़ाई होगी? आप जाइए उनके बारे में एक बार इंडिपेंडेंट सर्वे कर लीजिए, क्या हालत है वहाँ उनकी, क्या उनके बारे में जनता बोल रही है। जो चूँकि पहले जात पात के धर्म के मुद्दे पे, धर्म के मुद्दे पे, इसके मुद्दे पे होता था, तो वो एक, अब जनता उन मुद्दों से उठ चुकी है ऊपर, और एक नए विकल्प की कमी के कारण अगर वो जीत रहे थे तो अब वो नहीं होगा। इस बार आधे से ज़्यादा जनता, लगभग 60% जनता
बदलाव चाहती है, नए तेजस्वी राजनीति। यादव भी तो इसी के बारे में बोल रहे हैं ना, रोजगार की बात वो भी कर रहे हैं, पलायन की बात वो भी कर रहे हैं। कब से बोलना शुरू किए हैं महागठबंधन के लोग, कब से बोलना शुरू किए हैं? ये प्रशांत किशोर पिछले 3 साल से बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव जो पलायन की बात कर रहे हैं, तो 1.5 साल 2 साल तो लगभग वो उप मुख्यमंत्री थे, तो क्यों नहीं बात कर रहे थे पलायन की बात? क्यों नहीं बोल रहे थे कि बाहर के लोगों को बुला करके यहाँ रोजी रोजगार दिया जाए? 2 साल में कितने फैक्ट्री लगवा दी उन्होंने? इन्वेस्टर समिट करवाया, लोग आए। क्या हुआ उसका? क्या निचोड़ क्या निकला? वो तो आप लोग पूछिएगा ना। इन्वेस्टर सबमिट करा दिए, उससे क्या ये भी ला करके आकर के बोल देंगे कि हमको 10,000 करोड़ रुपया हम यहाँ इन्वेस्ट कर देंगे? कौन बोल रहा है, कौन था, क्या था उसका सही से? जो प्रशांत जी ने उसी दिन कहा था कि घोषणा कर देने से कोई कंपनी आके घोषणा कर देगी, उससे क्या हो जाता? कोई किसी से मिला के बुलवा दीजिए। लेकिन जाति तो एक बड़ा फैक्टर है ना बिहार के अंदर। M22 समीकरण तो आरजेडी बिठाएगी, मुसलमान चला जाएगा हर राज्य में मुसलमान जाएगा उनके साथ। क्यों नहीं जाएगा? आरजेडी के साथ जाएगा मुसलमान। नहीं, हमारे साथ क्यों नहीं आएगा? M22 समीकरण तो वही बिठाते हैं। नहीं, बैठाने दीजिए ना, उससे क्या होता है? सब, मैं भी मुसलमान हूँ, बिल्कुल। मैं जिलाध्यक्ष हूँ, हाँ। तो मैं तो जनसुराज के साथ हूँ, मजबूती से हूँ। आप बाकी इस क्षेत्र का या बिहार का मुसलमान कैसे आप देख आएगा? लीजिएगा जब आप इलेक्शन- क्या बोलिएगा आप उनको? क्या आप अरे हमको भैया, वोट करिए? मुसलमान को भूख नहीं लगता है? सालों से तो आरजेडी भैया, को मुसलमान को भूख नहीं लगता है क्या? बिल्कुल लगता है। मुसलमान के बच्चों को रोजगार नहीं चाहिए, मुसलमान को पढ़ाई नहीं चाहिए, मुसलमान को अपने लिए सही अच्छी सड़क, अच्छा बिजली का व्यवस्था, हर चीज़ नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। विकल्प के अभाव में भाजपा को न देने के नहीं देना है। अब कौन है विकल्प? चलो भाई यही विकल्प है, इसको दे दो। तो दे रहा था मुसलमान। अब देखिएगा इस बार चुनाव होने दीजिए। तेजस्वी यादव भी सेम तरीके का मुद्दा उठा रहे हैं ना जो प्रशांत किशोर उठा रहे अरे भैया, हैं। माई बहन योजना में बोल रहे हैं 2500 रुपया देंगे। माई बहन योजना में कहाँ से ला के देंगे? राज्य में कितनी महिलाएं हैं, उसको 2500 से मल्टीप्लाई कीजिए। देश के बिहार का बजट क्या है? बिहार का बजट अगर जो रेगुलर खर्चा है, जो सैलरी में जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाता है, उसको छोड़ करके 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपया साल का है, जिससे आप कोई विकास कर सकते हैं या कोई योजना दे सकते हैं। वो कितनी महिला को दे देंगे? सब झूठ बात, भ्रम फैलाते हैं। जब प्रशांत किशोर ने और एक मिनट, और प्रशांत जी ने कहा कि अगर ऐसा है तो कांग्रेस के जो बड़े वित्तीय जानकार लोग हैं, जैसे पी चिदम्बरम हैं, ये लोग हैं, वो आके एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, लोगों को बता दें कि भैया पैसा कहाँ से आएगा, हम लोग मान लेंगे। मतलब पैसा कहाँ से आएगा इसके ऊपर? हाँ भैया, उसको अगर आप 2500 रुपया पर मंथ वादा कर रहे हैं माई बहन योजना के तहत बिहार की हर महिलाओं को, तो वो पैसा कहाँ से आएगा वो आकर के वो लोग एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, एनडीए की सरकार क्यों नहीं आ सकती? हालांकि नीतीश कुमार ने तो काफ़ी काम किया ना बिहार के अंदर। नहीं, वही नीतीश कुमार जो शुरू के दौर में जो उन्होंने काम किया, वो तो फिर बाद में पटरी से उतर गया। उनका बस एक ही उनका रहता है कि भाई किस तरह से हम कुर्सी पे बने रहा। उस चक्कर में उन्होंने कई बार इधर से उधर पलटी भी मारी, तो कहीं ना कहीं गवर्नेंस पीछे छूट गया, विकास पीछे छूट गया, डेवलपमेंट पीछे छूट गया। इसको जनता जान रही है, जनता मान रही है। तो जातीय समीकरण इस बार बिहार के अंदर कुछ नहीं चलेगा, सब ध्वस्त होने वाला है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात Thank you. करने। आपका सर क्या नाम हुआ? मुमताज अंसारी। क्या लग रहा है इस बार जनसुराज मतलब मजबूत बैठ बना पाएगा जनता के बीच जिस में? प्रकार से महात्मा गांधी हाँ, से लोगों को मोहब्बत था, देश के लोगों को, हाँ। उसी प्रकार से भाई प्रशांत किशोर जी के साथ लोगों का मोहब्बत है बिहार के लोगों का, और खास करके युवाओं का। जो युवा बेरोजगार है, जो युवा पलायन कर रहा है, जो युवा अपमानित होकर बाहर में बिहारी कह के गाली सुन रहा है, मार खा रहा है, कहीं कहीं मार दिया जा रहा है, उस सारे युवा को भाई प्रशांत पे इतना भरोसा है, विश्वास है कि इस बार जन स्वराज चलेगा, जनता का सुंदर राज बनने का काम। जातीय काम नहीं आएगा ये। कोई जाति पाति फैक्टर नहीं चलेगा। ये जात तो का होता है, बोलने वाली एक बात हो जाती है, लेकिन जब टिकट का बंटवारा होगा तो आप देखेंगे जातीय समीकरण बिठा करके टिकट बांटा जा रहा है। बिल्कुल, जात के ही नाम पे तो अभी तक वोट होते आया है, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, नेता के नाम पर। तो इस बार ये जो भाई प्रशांत किशोर जी 2 साल से जन स्वराज अभियान के माध्यम से जो विकल्प जो प्रयास किया विकल्प बनाने के लिए, और जन स्वराज पार्टी बना के दिया है, तो मजबूत जब विकल्प दे दिया है, तो जो मजबूरी में कहीं ना कहीं लालू के डर से मोदी जी को और मोदी जी के डर से लालू को वोट किया करते थे, वो विकल्प जब मिल गया है, तो अब न जात की राजनीतिक होगी, न डर की राजनीतिक होगी, न मोदी के नाम की राजनीतिक होगी, है ना। इस बार जन स्वराज की और बिहार की राजनीतिक होगी। अच्छा, अभी जैसे 8 तारीख को माँ जानकी मंदिर का उद्घाटन करने के लिए अमित शाह आ रहे हैं, ठीक है। इधर मुद्दा चल रहा है SIR, विदेशी, बांग्लादेशी, इन सब के बीच में फिर वापस धर्म का मुद्दा कहीं ना कहीं घूमने लगेगा बिहार चुनाव में। कहे ना कि इस बार बिहार के आम आवाम
बिहार के अलावा कुछ कोई भी मुद्दा नहीं सुने, ना जात की सुनेगी ना धर्म की सुनेगी। आज प्रशांत किशोर जी चिल्ला चिल्ला कर पलायन की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, किसान को खाने वाला, खेती को कमाने वाली बात कर रहे हैं। तो आज सभी जो भी पिछले 30 सालों 35 सालों से जो कब्जा करके रखे हुए पार्टी, उसको भी मजबूरन पलायन पे बात करने के लिए मजबूर होना पड़ा, शिक्षा पे बात करने पे मजबूर होना पड़ा, स्वास्थ्य के लेके बात करने पे मजबूर होना पड़ा ना। आज नीतीश कुमार जी भी देखे 400 रुपया से 1100 रुपया पेंशन किया, बिजली भी फ्री कर दी है ना। बिजली भी एक चुनावी जुमला दिया है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार, इस बार लोग विश्वास नहीं करेगा। इसलिए डबल इंजन की सरकार पे विश्वास नहीं करेगा कि 2014 में मोदी जी कहा था कि अच्छे दिन लाएंगे, काला धन को उठाकर लाएंगे और सबके खाते में 1500 रुपया देने का काम करेंगे। माई बहन का योजना का बात कर रहे थे तेजस्वी जी का, माई बहन भी उसी प्रकार का एक जुमला है, जिस प्रकार से मोदी जी ने 15 लाख रुपया का जुमला दिया था। ये चुनावी मुद्दा है। तेजस्वी यादव लगातार मंच से कह रहे हैं। और एक और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी आप जनसुराज में हैं, ठीक है, लेकिन एक टाइम पर आप भी आरजेडी को वोट देते होंगे, क्यों हट गए आरजेडी से? आरजेडी से इसलिए हट गए कि जब से तेजस्वी यादव जी अपने पार्टी को संभालने का काम किया तेजस्वी जी, तब से कहीं ना कहीं मुसलमान जो लीडर थे, हमारे नुमाइंदा थे, उसको डैमेज करने का काम किया है, कमज़ोर करने का काम किया है। हम दर्जनों ऐसा नेताओं को गिनाने का काम करेंगे। और मिसाल के तौर पर ले लीजिए शहाबुद्दीन साहब, जिन्होंने 2000 में राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। उस शहाबुद्दीन जो लालू यादव को अपना बड़े भाई कहा, और जिसके वजह से नीतीश कुमार के शासनकाल में दोबारा उसको जेल भी जाना पड़ा, तो वो शहाबुद्दीन को लास्ट तक बिहार में नहीं आने दिया गया। और तेजस्वी यादव या उनके परिवार कंधा लगाने के लिए उस परिवार को नहीं गया। तो ऐसा दर्जनों उदाहरण है कि हमारे अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब का सपना था कि हम लोकसभा में चुनाव जीत कर जाए। कई बार मधुबनी से भी लड़ने का काम किया, कई बार दरभंगा से भी लड़ने का काम किया, लेकिन हर बार वो यहाँ से नाकाम हुए, हार गए। तो तेजस्वी यादव को चाहिए था कि मुसलमान का बड़े नुमाइंदा लीडर है तो उसको राज्यसभा भेजने का काम करना चाहिए। लेकिन जब 2020 में केवटी से विधानसभा का चुनाव हार गए सिद्दीकी साहब, तो उसको काफ़ी जद्दोजहद के बाद एक स्टूल पे यानी विधान परिषद में बैठाने का काम किया है। सारा मुसलमान देख रहा है शहाबुद्दीन के परिवार के साथ किस तरह से जलील किया गया। शहाबुद्दीन के परिवार को पूरा मुसलमानों ने देखा है। और किस प्रकार से बेला में जब जन स्वराज पार्टी एक मुसलमान गरीब बच्चे को उम्मीदवार बना दिया, और जब बेला में देखा कि एक मुसलमान का बच्चा बेला में जब खेला करने वाला है, तो उसके जन स्वराज के और खेला को रोकने के लिए शहाबुद्दीन को परिवार को आनंद फानंद में लालू जी अपने घर में बुलाकर फिर मान सम्मान देने का काम किया है। तो लालू जी और नीतीश जी को और तेजस्वी जी को हम लोगों ने देखने का काम किए हैं। तेजस्वी जी बार बार जन स्वराज पर उंगली उठा देता है कि बीजेपी का बी टीम है। उनको मालूम नहीं है कि 90 में जब लालू यादव मुख्यमंत्री बना था तो ये आरएसएस और बीजेपी के समर्थन से बना था। आज उससे गठबंधन से हटकर लालू जी फिर पुनः सरकार में आए, लेकिन बिकाने के लिए बीजेपी के बी टीम तो लालू जी हुए। बीजेपी के बी टीम को मुसलमान वोट देते हुए आया है ना? बिल्कुल लालू जी बी टीम का काम करने का काम किए। 90 में उनके गठबंधन लेकर सरकार बनाने का काम किया। तो असल में बीजेपी का बी टीम है तो लालू जी है। और अब हम लोकसभा में देखने का काम किया। पूर्णिया में यही तेजस्वी यादव क्या कहा पप्पू यादव के खिलाफ में भाषण दिया कि आप या तो इंडिया को दे दो, नहीं तो एनडीए को दे दो, और पप्पू यादव को मत दो। क्यों भैया? बीजेपी का बी टीम का नारा और समर्थन मांगने वाले आप, और जन स्वराज को आप कहते हैं बी टीम, जो एक बिहार के लोगों को एक मजबूत विकल्प और व्यवस्था बना कर दिया है। जो ईमानदारी से जिस प्रकार से जेपी जी ने प्रयास किया 77 में, उसी ईमानदारी से भाई प्रशांत किशोर जी प्रयास कर रहा है। जन स्वराज का जननायक है, वो आज के दौर का महापुरुष है। तो उसके ऊपर आरोप लगा रहे हो कि बीजेपी के बी टीम का काम करें आप और बदनाम करें किसी और को। ये नहीं सुनने वाला है। मुसलमान भी अपने बच्चों को तालीम दिया है, शिक्षा दिया है, मेहनत मशक्क़त करके। मुसलमान भी इस बार मशवरा कर रहा है और मशवरा में खैर होगा। इस बार कह रहे हैं भाईजान कि वोट बिहार का, और गुजरात में प्लांट लग रहा है, फैक्ट्री लग रहा है। इस बार नहीं चलेगा वोट बिहार का, तो फैक्ट्री भी बिहार में लगेगा। आपका सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम है प्रत्युष पूर्वे। आप सहमत हैं इनकी बातों से? हाँ, मैं सहमत हूँ इनकी बातों से पूरी तरह, पूर्ण रूपेण सहमत हूँ मुमताज़ अंसारी की बातों से।
अभी देखिए, अभी मुद्दा ये चल रहा है बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा SIR को लेकर के, कह रहे हैं विदेशी घुसपैठिए आ गए हैं बिहार के अंदर, लेकिन प्रशांत किशोर इस पर ज़्यादा खुल के बात नहीं करते। एज ए नागरिक, बिहार की जनता होने के नाते आप लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए, वो मुद्दा अपने जगह पे है, लेकिन बिहार, लेकिन दिल्ली का जो चुनाव लड़ा गया था ये बहुत बड़ा मुद्दा था वहाँ। देखिए दिल्ली की परिस्थिति में और बिहार की परिस्थिति में बहुत फ़र्क है। हम बिहारी जो हैं अभी अपने वजूद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारे यहाँ गरीबी का स्तर इतना निचले स्तर पे है कि हम लोग कैसे जिंदा रहें, हम लोग उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारे यहाँ मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। रोजी रोज़गार के लिए हम लोगों को बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है। तो भैया, सबसे पहले तो हम लोग इन चीज़ों से बाहर निकले, तब ना आगे कुछ सोचेंगे। प्रशांत किशोर निकाल देंगे इन चीज़ों से? बिल्कुल निकालेंगे। नई सोच के साथ आए हैं। कल को नहीं कर पाए ऐसा बाकी लोगों की तरह, जैसे आप लोग बोलते हैं कि गोली दे दिया, अगर ऐसा हो गया तो हम प्रशांत जी पहले से ही कह रहे हैं कि इसकी क्या गारंटी है कि कल को प्रशांत किशोर आएगा तो वो भी आपका भला करेगा ही। लेकिन बड़ा सवाल। इसके साथ साथ वो जनता से ये भी कह रहे हैं कि जो काम नहीं कर रहा है उसको आप तुरंत बदलिए। 5 साल आपको मौका दिया जा रहा है। 5 साल में जो आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहा है उसको दूसरे टर्म में उसको बदलिए, परिवर्तन लाइए। यही बात है। कल मैं भी था जनसभा में जब हो रहा था, तो वहाँ पर औरतों ने कहा कि बहुत अच्छा बोल रहे हैं, हम लोग इन्हीं को वोट करेंगे कि हमारे भी घर के लोग जो हैं पलायन करके बाहर गए हुए कमाने के लिए। लेकिन जब मेरी बात पुरुष लोग से हुई तो बोले कि इस बार आना थोड़ा मुश्किल है इनका। देखिए, ऐसा नहीं है। हम लोग इस बार पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं और अपनी सरकार भी बनाएंगे। अभी वक्त है, अभी 3 महीना है विधानसभा का चुनाव होने में। अभी आगे देखिए होता है क्या। आज से 6 महीना पहले की जो जनसुराज थी वो और आज की जनसुराज में आपको फ़र्क आ रहा है समझ में? जी, वो बिल्कुल आ रहा है समझ में। हाँ। तो ये इससे दुगना फ़र्क आपको आगे 3 महीने में समझ में आने वाला है। अभी आगे देखिए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा निर्मल मिश्रा। तो जो भीड़ तो जुटा ले रहे हैं, लेकिन वोट में कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बिहार के अंदर। भीड़ हम लोग जुटा नहीं रहे हैं, भीड़ स्वयं आ रही है। जी। आप किसी को पूछ लीजिएगा, कोई हम लोग पैसे का भीड़ या नहीं ऐसा भीड़ नहीं लाते हैं लोग। आप मेरा मोबाइल चेक करिएगा, हम लोग जिस गांव में एक बस, संसाधन तो देना पड़ेगा आने के लिए, वो तो जुटाना नहीं। जिस गांव में एक बस दिए थे वहाँ से लोग फ़ोन करके 4 बस 5 बस आने को परेशान थे। अधिक से अधिक लोग नहीं आ पाए संसाधन की कमी के कारण। और वहाँ बोल रहेगा 100 रुपया लेकर के बुलाया गया, भीड़ है। आप कल वहाँ पे अपने खुद मैं मौजूद था, लेकिन ऐसा इल्जाम लगता है। नहीं, इल्जाम को विरोधी लगाएंगे ही, लेकिन जब आप वहाँ पे मौजूद थे तो 20,000 लोग थे। आप किसी के सामने कैमरा लगा लेते, अगर कोई बोल दे, एक आदमी बोल देता। मैंने कम से कम 100 लोगों से बात किया है वहाँ पर। हालांकि इस चीज़ पर मैंने सवाल नहीं किया, वो अलग चीज़ है। मैंने ये पूछा है कि आप लोगों को प्रशांत किशोर की बातें समझ में आ रही है। औरतों ने कहा कि हाँ बउआ बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन पुरुष लोग कह रहे हैं कि नहीं, इस बार आना थोड़ा मुश्किल है, अगली बार हो सके तो कहीं आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको 2 महीने पहले का जनसुराज और आज के जनसुराज में एकदम मतलब आंदोलन हो। मतलब 2024 में भी एक मुद्दा चला था, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। 25 के विधानसभा में नहीं चलेगा क्या? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अगर ऐसा मुद्दा चलता तो अयोध्या में बीजेपी नहीं हार जाती। राम तो अयोध्या में है ना। ने दिया ना 30 सीट दिया एनडीए को। 10 सीट तो कम किया ना, 9 सीट तो कम किया ना पिछली बार से। लेकिन बिहार को छोड़िए, राम कहाँ है? अयोध्या में है ना। वैसे सब जगह रहते हैं, सबके दिल में रहते हैं, लेकिन आए तो अयोध्या में। मुद्दा बीजेपी का वो था। तो अगर राम के नाम पे ही वोट होता तो हमारे भगवान है। कई लोग बोलते हैं, मैं भी घूम रहा हूँ 1 महीने से बिहार की सड़कों पे। इसका प्रूफ है ना। जो अगर ऐसा ही होता तो अयोध्या सीट बीजेपी नहीं हारती, और वो भी बुरी तरह हारी। राजद कोई विकल्प के तौर पर है? राजद की जो बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं वही बात तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। नहीं, तेजस्वी यादव कब से करने लगे हैं, अब उनकी मजबूरी है। तेजस्वी यादव नहीं, बीजेपी भी वही बात कर रही है। क्योंकि उनको अब दिख रहा है, जो बिना पलायन की बात किए हुए, बिना शिक्षा का बात किए हुए, बिना रोजगार का बात किए हुए अब बिहार के लोग जाग चुके हैं। नहीं ऑप्शन है। लेकिन अगर वही बात कर रहे हैं तो तेजस्वी जी की 15 साल सरकार रही, पिताजी रहे, माताजी रहे, फिर वो खुद भी रहे 2 बार उप मुख्यमंत्री। तो उस पीरियड में कर दिए होते। तो उस पीरियड में उनका दिमाग नहीं काम कर रहा था, तो बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं। ये घटना उनके बाद तो नहीं हुई है, ये 30-35 साल से होते आ रही है। तो जिन लोगों को हमने मौका दिया नहीं किया, तो फिर बार बार क्यों आप पे विश्वास करें? कोई नहीं करेगा विश्वास। हम एक बार किसी को बेवकूफ़ बना सकते हैं, 2 बार 3 बार, बार बार नहीं बना सकते।
तो वो सत्ता में रहते तो नहीं कर पाए, तो अब क्या करेंगे वो। ठीक है, आपका सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ सुदर्शन कुमार। आप कौन से पद पे हैं जनसुराज में? जी, हम दरभंगा विधानसभा चुनाव प्रभारी हैं। तो क्या है दरभंगा का स्थिति? संजय सरावगी के हरा देंगे आप लोग? लोग बहुत नाराज है, तो जमीनी स्तर पर उनसे जो है बहुत लोग। केंद्र में वही बिहार सरकार ने मंत्री बना दिया गया। हाँ, तो बनाएगा ही। 30-35 साल से पूरे बिहार की जनता जो है ना सो परेशान है, कोई विकल्प नहीं है, समझे। और यहाँ जो है सो हिंदू मुस्लिम के वोट पड़ता, जंगल राज के नाम पर ही वोट पड़ता रहा। प्रशांत जी आए यहाँ के हालात को देखते हुए कि भाई अथी, तो इसका कोई विकल्प नहीं है। वोट दे तो किसको दें? एनडीए, एक तरफ एनडीए है, दूसरे तरफ महागठबंधन। तेजस्वी भी तो बोल रहे हैं रोजगार दिए, 17 महीना नहीं देखा क्या आप लोगों ने? उनका तो 15 साल की सरकार। कुमार बोलते हैं लोग कुछ किया है, जो किया हम ही ना किए हैं। उनका 15 साल का सरकार रहा है, 3 साल खुद डिप्टी सीएम रहे, क्या किए? ये हालात है ना। ऐसा नहीं ना कि हम आएंगे तो ये कर देंगे। उनकी तो माँ भी जो है सो मुख्यमंत्री रही, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, अपने डिप्टी सीएम रहे, क्या किए? अब हम ये कर देंगे, ये सारी बातें नहीं होती है। 5 लाख नौकरी किसको दिए? जिसका नौकरी पहले से था उसी को आप जो है रिमाइंडर कर रहे हैं। 5 लाख नौकरी जो है दिए हैं उसको जो है प्रकाशित कर दें कि हमने अमुक आदमी को दिया है। ऐसा तो है नहीं। कार्यकर्ता है, आप जनसुराज से जुड़े हुए हैं तो आप बोलेंगे ही कि हमारी सरकार आ रही है। जमीनी स्तर पे क्या लग रहा है? लोगों के बीच में जनसुराज एक विकल्प के तौर पर सामने दिख रहा है। बता देते हैं, आज से ठीक 1 साल पहले, 1 साल पहले की बात हम बोल रहे हैं कि यही पर जो है सो आपके तेजस्वी यादव, बीजेपी वाले, आरजेडी वाले बोल रहे थे प्रशांत किशोर। कौन प्रशांत किशोर? नहीं पहचानते हैं। आज तमाम पार्टी की स्थिति खराब है, क्योंकि जैसे जंगल में आग लगता है ना, वो कितनी तेजी से बढ़ती है, वो हालात है जनसुराज की। इसकी इतनी तेज रफ्तार है जो सभी पार्टी को जो है सो ध्वस्त करते जा रही है और जनता में अपना विश्वास जमाते जा रही है। और जनता में विश्वास जमाए कैसे नहीं? जनसुराज जो है वो जनताओं के द्वारा तैयार किया गया ही पार्टी है, इसमें कोई नेता तो है नहीं, है ना, किसी व्यक्तिगत। 1 करोड़ संस्थापक सदस्यों के द्वारा ये जनसुराज की स्थापना की गई। प्रशांत किशोर सभी को समझाते रहे, तो ठीक है भैया आप समझाए, लेकिन वोट दें तो किसको दें? पार्टी अनेक है, नेता एक है। पीछे 15 साल 20 साल से नीतीश जी, आप आरजेडी को वोट दीजिए तो यो नीतीश जी। अब बीजेपी को वोट दिया हमने कि भाई नीतीश वो भी तभी नीतीश कुमार। आप किसी को वोट दीजिए, नेता एक, पार्टी अनेक और नेता एक। तो हम विकल्प क्या है? तब कहे कि भैया रे विकल्प खुद ही बनो, तो जनता का हाथ पकड़े कि भैया रे आप खुद ही बने। देखिएगा इसमें छोटे छोटे जैसे कार्यकर्ता, नेता, इसमें कोई बड़ा राष्ट्रीय नेता आपको नजर आ रहा है जनसुराज में? नहीं, छोटे छोटे स्तर के गांव से, समाज से लड़का को, बच्चा को, पढ़े लिखे व्यक्ति को खंगाल करके निकाले हैं, लाए हैं कि खुद विकल्प बनो। अगर नहीं बनेंगे तो यही दुर्दशा रहेगी। 35 साल से देश बर्बाद है, गरीबी में, भुखमरी में, शिक्षा में, सारे चीज़ में हम लोग पीछे हैं। क्यों पीछे हैं? बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। क्यों पिछड़ा राज्य है? हर एक चीज़ में आप कहिएगा तो सबसे नीचे के पौधान पर इनका जो है सो था लॉ एंड ऑर्डर लेकर के नीतीश जी का क्या हालात है। आज बच्ची का रेप हो जाता है, उसका जांच नहीं हो रहा है, उसके बाद जाकर बैंक लूट लेता है, डकैती हो रहा है, रोज़ 5-5 मर्डर हो रहा है, कौन देखने वाला है? कुछ नहीं है। तो ये हालात है और उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। फिर भी उसके पीछे छुप करके जो है सो बीजेपी उसका पीछे लगवा बना हुआ है। आज जिस तरीके से कांग्रेस पतन हो गया लालू जी के पीछे लगवा बनने के कारण, उसी लिए आज जो है सो बीजेपी वाले भी पतन है उनका भी। नीतीश जी अकेले नहीं डूब रहे हैं, वो साथ में सभी को लेकर के डूब रहे हैं, क्योंकि सब उनके साथ रह चुके हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पार्टी में उनका नेता नहीं रहा हो या मुख्यमंत्री नहीं रहे हो। कोई पार्टी बोले, चाहे वो चिराग पासवान हो कि आरजेडी हो कि ये हो बीजेपी हो, कोई भी पार्टी या नहीं तो मांझी जी की पार्टी हो, सन ऑफ मला की पार्टी हो, सारे लोग उनके साथ रह चुके हैं। हालत तो ये है। ये हम तो एक शब्द बोलते हैं कि पार्टी अनेक है बिहार में, नेता एक है नीतीश कुमार। आज उनकी मानसिक हालत खराब है। अब देखिएगा राष्ट्रगान चल रहा है, ताली बजा रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर इस तरीके की भाषा बोले, वो भी जो है सो विधानसभा में, पूरा संसार हो गई। सारी महिलाएं गमला उठा करके जो है सो धर देते हैं आईपीएस के सर पर, माला पहना देते हैं, निकाल लेते हैं। उनकी स्थिति बहुत खराब है, उनका इलाज होना चाहिए। उनका जो है सो ये लोग शोषण कर रहा है और कोई नेता नहीं है, न बीजेपी के पास है, न आरजेडी के पास है। उनका चेहरा का इस्तेमाल कर रहा है। नीतीश जी अच्छे मुख्यमंत्री रहे, 5 साल बेहतरीन काम किए, उसे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन उसके बाद उनकी हालत क्या है? अब फिर भी इन लोगों के पास कोई पार्टी में नेता नहीं है, अब उसके पीछे छुपे हुए हैं। उनकी हालत स्थिति अच्छी नहीं, उनका इलाज का ज़रूरत है भाई।
उनका बेहतरीन इलाज की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है। सब तो बोल रहे हैं एकदम चंगे हालत में, आप कह रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति आप खराब है। हम लोग बीजेपी वाले से पूछते हैं तो बोलते हैं कहाँ कुछ हुआ, नीतीश कुमार बिल्कुल फिट है। आप ही लोग साफ दिखाते हैं कि विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर कैसी भाषा बोले थे, कैसे जनसंख्या नियंत्रण करना है बताइए। नीतीश जी बताए थे ना। नहीं, वो अश्लील भाषा कोई भी मतलब कैमरे के नज़दीक हम लोग बोल नहीं सकते। हम लोग के भी बाल बच्चे हैं, परिवार है, कैसे आप बोलिएगा। आज राष्ट्रगान चल रही है, आप ताली बजा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो इसको आप क्या बोलिएगा। वही नीतीश कुमार है। 2005 से 10 के मुख्यमंत्री और अभी के मुख्यमंत्री में आपको समान नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री और अभी के मुख्यमंत्री बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है और हालत बद से बदतर है। यहाँ क्राइम इतना बढ़ते जा रहा है, लेकिन क्या करें। अब जो है सो ये जो है नीतीश जी थोड़े ना सरकार चला रहे, बीजेपी चला रही है। अब बदनामी इनकी, लेकिन ये भ्रम है किसी को भी, चाहे वो आरजेडी वाले हो या बीजेपी वाले, ये दोनों को ले डूबे हैं। नीतीश जी सभी को ले डूबे हैं, तमाम पार्टी को ले डूबे हैं। आप प्रत्याशी हैं बहादुरपुर विधानसभा के जी। क्या है कोर जो मुद्दा होता है वहाँ पर का, सबसे ज़्यादा परेशानी किस चीज़ को लेकर के हैं लोग? देखिए, अभी जो रिसेंट में जो परेशानी है हम लोग के बहादुरपुर विधानसभा में, वो पानी जल संकट का, पेयजल संकट का बहुत बड़ा समस्या था। और इसमें हम लोग उनके घर से घर जा रहे थे बात करने के लिए, अपने सभा करने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए जितना क्षमता था वो काम कर रहे थे। लोग देख रहा था जो भाई ये लोग एक वार्ड सदस्य हो करके, और तब भी हमारे बीच में है, जो भी इनका क्षमता है वो कर रहे हैं। लेकिन हमारे मंत्री जी, हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी को जब फ़ोन किया जाता था तो कहते थे जो इस पर अभी कुछ नहीं हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं पानी की समस्या आपने कहा, तो नल जल योजना भी तो नीतीश कुमार ने लाया, काम नहीं कर रहा है। नल जल योजना लाया, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए न इनके पास पैसा है, न इनके पास उतने लोग हैं। ये बस एक हवाई, इनको खुद पता नहीं है जो कहाँ मेरा क्या समस्या है। हमको एक चीज़ आप बताइए, जब तक लोग स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक उसको क्या पता चलेगा जो हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे पिताजी क्या कर रहे हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अस्वस्थ हैं, उनको कुछ अचेता अवस्था में है, तो वो क्या जानने गए जो हमारा जनता पानी के लिए मर रहा है, कि भूख से मर रहा है, कि दवाई के बगैर मर रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे आदरणीय प्रशांत जी लगातार कह रहे हैं जो मुख्यमंत्री जी स्वस्थ नहीं हैं, तो इस पर आकर के कहाँ कोई जवाब दे रहे हैं, कहाँ उनको सामने ला करके 4 बार वो तो कहते हैं जो कैबिनेट के 10 मंत्री का नाम बता दे, कौन विभाग है उनका। ये तो एक खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। मोदी फैक्टर भी तो बड़ा फैक्टर है बिहार में। देखिए, मोदी फैक्टर अभी तक था, लेकिन हमारे आदरणीय प्रशांत जी जिस ढंग से लोगों को बताए हैं, और उनके जैसे हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, और हम लोग भी लोगों के बीच में जो बात रखे हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूं। मोदी जी की सभा हुई थी लखनऊ में, हमारे गांव घर के जब लोग नहीं गए उनके सभा में, तो सरकारी सेवक का उपयोग करके हमारे वार्ड सदस्यों को कहा गया जो आज ले करके चलो। मोतिहारी में हुआ था, लाखों की संख्या में तो लोग पहुंचे ना। लाखों की संख्या में आप उसके पीछे जरूर देखिए जो वो क्या है, वो भीड़ कुछ बता रहा है उसको से उन्होंने बोला ना मोतिहारी को मुंबई बनाएंगे, पटना को पुणे बनाएंगे, तो आप लोग हल्के में ले रहे हैं। आप एक चीज हमको बताइए, वो ये भी बोले थे जो अगली बार जो लोकसभा का चुनाव तो आएंगे तो मोतिहारी का जो चीनी मिल था उसमें उसके चीनी से चाय पियेंगे, तो वो कहाँ गया वादा? 15 लाख का कहे थे जो हर के अकाउंट में जाएगा, कहाँ गया वो वादा? तो 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ गया ये वादा? जब कर रहे थे तो प्रशांत किशोर जी उन्हीं के साथ थे, नरेंद्र मोदी के साथ 14 में थे। ठीक है, हमको बताइए, ठीक है, हम आप कह रहे हैं जो वो उनके साथ थे तो वो एज ए लीडर तो नहीं थे, वो तो रणनीतिकार थे। उन्होंने अपनी बात कर रहे थे ना, स्क्रिप्ट लिख के, आप भाषण लिख के तो वही देते थे। ठीक है, भाषण लिख करके हमारे आदरणीय प्रशांत जी उस समय उनका ही वो काम था। लेकिन जब आप उस भाषण पर इम्प्लीमेंट नहीं किए, तब तो प्रशांत जी कहे जो नहीं, अब बिहार के लिए, बिहारियों के लिए हमको स्वयं लड़ने की ज़रूरत है। जिस तरह से बाहर जा कर के देखिए, बिहारी होने के नाते अगर आप भी बिहारी होंगे और हम भी बाहर भी रहते हैं, तो आप देखते होंगे जो बिहार के लोगों को, यहाँ हम जात पात में बटे हुए हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो मेरा कोई जात नहीं रह जाता है, सिर्फ एक हम बिहारी रह जाते हैं।
तो हमको ये बात समझना होगा। जब जब बिहार की अस्मिता की बात आएगी, जब उसके जिस तरह से ज्ञान का भूमि बिहार रहा है, आज यहाँ के बच्चे जा रहे हैं हरियाणा। आप हमको बताइए हरियाणा कब रहा है शिक्षा का गढ़? आप बताइए राजस्थान कब रहा? मेरा बिहार था जिसमें कि प्रदेश से, देश से और विदेशों से लोग आते थे ज्ञान अर्जन करने के लिए। लेकिन आज हमारी भूमि ऐसा हो गया जो हमारे बच्चे को बाहर देना पड़ता है, ज़मीन बेच करके हो जैसे भी, क्योंकि हम लोग समझते हैं जो यहाँ ज़मीन भी है तो वो भी किसी काम का नहीं है। इससे अच्छा बच्चे पढ़ लेंगे। और जो बच्चा यहाँ से निकल करके जा रहा है बाहर, वो बिहार लौटने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ पर भू माफिया, यहाँ पर बालू माफिया, यहाँ पर शराब माफिया, अगर आप जैनून बात बोल देंगे तो आपको दिन दहाड़े हत्या कर दिया जाएगा। यहाँ का सारा थाना बैठा रह जाता है। तो हमको बताइए कहाँ शासन व्यवस्था है, कहाँ सारे चीज़ चरमरा गया है। तो इसलिए हमारा ये कहना है जो बिहार को बदलने के लिए सभी बिहारियों को एकत्रित होकर के इस काम को करना होगा। बड़े लीडर उनको तो क्या है, बिहार का सिर्फ 39 सीट चाहिए। यहाँ से जो उनका सेंट्रल में गवर्नमेंट बना रहे, हमको आप बताइए ना, आप लोग तो सारे जगह जाते हैं। जब सीट बटेगा तो जातीय समीकरण को बिठा करके बटेगा, और इसमें एक बड़ा फैक्टर मुसलमान भी आ जाता है। 17-18% मुसलमान है, उसको आप कैसे लुभाएंगे अपनी तरफ? देखिए, हम आपको कहना चाहते हैं, हम लोगों के यहाँ पर आदरणीय प्रशांत जी ने पाँच कैटेगरी में लोगों को बांटा है, और जो 18% हैं उनको 36 से 40 सीट यहाँ देंगे, जो कि किसी भी पार्टी ने आज तक ऐसा नहीं किया होगा। SC ST को 40 सीट, महिलाओं को 40 सीट, जनरलों को 35 से 40 सीट। तो ये हमारे अभी जो सामाजिक जो व्यवस्था है हम लोगों का, उसके अनुरूप जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी के ही हिसाब से हमारे आदरणीय प्रशांत जी काम कर रहे हैं। और हम आपको भरोसा देते हैं आपके चैनल के माध्यम से। हूँ तो छोटा कार्यकर्ता, लेकिन जो उनका विचारधारा है, जो उनका सोच है, हम लोग भी बहुत सारे लीडर को देखे हैं, बहुत सारे लीडर को सुनने का मौका मिला है। लेकिन जो इच्छा शक्ति, जो मेहनत करने का जज्बा और जो काम करने का क्षमता आदरणीय प्रशांत किशोर में है, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो पूरे भारत में कोई ऐसा लीडर नहीं है हमारे प्रशांत जी के। नरेंद्र मोदी है ना, विश्व में डंका बजा रहे हैं, आप कह रहे हैं कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी है तो आप तो देख रहे हैं ना, मोदी जी को देख रहे हैं ना, अमेरिका किस तरह से घुटने पर ला दिया। क्यों नहीं वहाँ पर 56 इंची का सीना दिखाते हैं? हमारे बिहार के बच्चे का सीना 14 इंची हो गया, और लोगों को, बिहार का लोगों को 56 इंची का सीना दिख रहा था प्रधानमंत्री जी का। लेकिन अब लोग समझने लगे हैं जो नहीं, ये सिर्फ हवाई है, क्योंकि आज तक हमारे बच्चों के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ से सिर्फ जनरल ट्रेनें दी जा रही है, और यहाँ से लोग भर करके बोरे की तरह उनको भर करके ले जाया जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं जो दरभंगा ऐसा धरती, दरभंगा ऐसा लोग, जब यहाँ का इतना, जब किसी चीज़ का, और हमारे यहाँ किसी चीज़ का सुविधा नहीं उपलब्ध है, तो हम लोग किस तरह से इस किसी भी सरकार को, हम अपनी बिहार की जनताओं को पकड़ करके हाथ और उनका सरकार बनाने का दावा करते हैं। और हम भरोसा देते हैं, जितना बात करते हैं वो गारंटी के साथ करते हैं। यही जनसुराज का अपनी पहचान है। शुक्रिया साहब।